नमस्कार मित्रों, ये कहानी है एक ऐसे हिंदुस्तानी शेर की, असली योद्धा जिसने सिर्फ मौत को गले ही नहीं लगाया बल्कि मौत के आंखों में आंखें डालकर ये बोला, ले तू भी देख ले कि हिंदुस्तानी शेर की आखिरी सांसों में कितनी ताकत होती है। जी हाँ, ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की। आप भी इस कहानी को सुनने के बाद में आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई ऐसा भी हिंदुस्तानी शेर हुआ क्या। ये दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से जानते हैं मोहित शर्मा के बारे में। गाजियाबाद का एक साधारण सा लड़का जिसका नाम मोहित शर्मा होता है, वे 1995 में 12वीं पास करता है। तब घर वाले सोच रहे थे कि हमारा बेटा आगे जाकर इंजीनियर बनेगा, लेकिन मोहित शर्मा के खून में तो कुछ और ही दौड़ रहा था। उन्हें तो सिर्फ वर्दी का भूत सवार था। अभी मोहित शर्मा ने चुपके से एनडीए में फॉर्म भर लिया और एग्जाम दिया, और रिजल्ट आने से कुछ ही दिन पहले उन्होंने वापस कॉलेज ज्वाइन कर ली ताकि घर वालों को शक ना हो सके। जब रिजल्ट आया तब माँ बाप ने उस रिजल्ट को छिपा दिया और बेटे को कहा कि बेटा इंजीनियर करो, इन फौज में क्या रखा है। मोहित शर्मा को बेचैनी सताने लग जाती है और वे अपने फोन उठाता है और यूपीएससी के दफ्तर पर कॉल करता है और उनसे पूछता है कि मेरा रिजल्ट बता दो। तब वहां से जवाब आता है कि आप पास हो गए, अब आपको क्या करना है कि इंटरव्यू देना है। फिर क्या था, मोहित शर्मा ने बिना किसी को ही बताए वे भोपाल पहुंच जाते हैं और भोपाल पहुंचने के बाद वे इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू के अंदर पास भी हो जाते हैं और दिल्ली में मेडिकल। फिर घर आया तो सब कुछ बता दिया। माँ बाप थोड़े नाराज हुए, लेकिन ये नाराजगी ज्यादा समय तक नहीं रही और बेटे की आंखों में ये पागलपन देखकर घर वाले भी मान गए। लेकिन यहाँ पर एक रुकावट थी, मोहित शर्मा का वजन यहाँ पर 6 किलो कम था और समय सिर्फ 4 ही हफ्ते का बचा था। तब क्या था, माँ ने भी कमाल कर दिया। माँ ने रोज दूध, दही व मक्खन व केले और प्रोटीन जैसे लबालब खाना खिलाया, जिससे कुछ ही हफ्तों के अंदर मोहित शर्मा का वजन भी बढ़ गया और वे इंटरव्यू के अंदर पास हो गए। अब भारतीय सेना को एक ऐसा शेर मिल गया था जो कि आने वाले सालों में दुश्मनों की रातें काली करने वाला था और एनडीए में मोहित शर्मा को घुड़सवारी व मुक्केबाजी व तैराकी जैसी हर चीजें सिखाई और उन्होंने एनडीए में 3 साल तक ट्रेनिंग ली और 1 साल देहरादून में रहे। फिर दिसंबर 1999 में 5 मद्रास रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कमिश्नर बने मोहित शर्मा। मोहित शर्मा के शुरुआती 2 साल सिर्फ आम फौजी की तरह ही गुजरे, लेकिन फिर 13 दिसंबर 2001 को सब कुछ बदल जाता है। जब संसद पर हमला होता है तब उसके जवाब के अंदर ऑपरेशन पराक्रम चलाया जाता है। इसमें मोहित शर्मा ने कश्मीर में राजौरी सेक्टर में पैरा कमांडोज के साथ उन्होंने आतंकवादियों के ऊपर कहर बरसाया और यहाँ पर मोहित शर्मा उन पैरा कमांडोज की बहादुरी को देखकर दंग रह गए। फिर क्या था, मोहित शर्मा ने भी पैरा कमांडोज की भर्ती के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन पहली बार में ही रिजेक्ट हो गए। लेकिन मोहित शर्मा ने हार नहीं मानी। फिर 2003 के अंदर दूसरी बार कोशिश की और पास हो गए और पोस्टिंग मिली और यहीं पर मोहित शर्मा को अपनी जिंदगी की साथी मिली, कैप्टन सरीन। इन दोनों का अंदर प्यार हो गया और शादी की बातें ही चल रही थी कि तभी ही 2004 के अंदर कश्मीर से बुलावा आ जाता ही। उस वक्त घाटी के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक चरम पर था। यहाँ पर सारे बड़े हमलों को सिर्फ 2 ही नाम संभालते थे, अबू तोरारा व अबू सब्जाद। यहाँ पर हिंदुस्तानी सेना को इनके ठिकानों का भी पता था, लेकिन इनके ऊपर सीधा वार करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होती। ये दोनों ही नाम पूरे नेटवर्क की धड़कन थी और फिर यहाँ पर फैसला लिया जाता है कि कोई इंसान फौज का अंडर कवर बनकर जाएगा या फिर दोस्त बनकर जाएगा और वहाँ पर जानकारियां निकालेगा और फिर उनको पर वार करेंगे। ये काम खतरनाक से भी खतरनाक कह सकते हो या फिर मौत के मुंह में जाने से कम नहीं था। फिर क्या था, यहाँ पर मोहित शर्मा आगे आते हैं और बोलते हैं कि इस जिम्मेदारी को मैं उठाऊंगा। फिर उन्होंने अपनी दाढ़ी और बालों को बढ़ाना शुरू कर दिया और नाम रखा इफ्तार भट्ट और उन्होंने एक कहानी गढ़ी कि हिंदुस्तानी सेनाओं ने मेरे भाइयों को मार दिया, अब मैं बदला लेना चाहता हूँ। और उन्होंने एक परफेक्ट प्लान भी बनाया जिसमें सैनिकों की संख्या व लोकेशन व हथियारों की सटीकता के बारे में बताया गया। इन सभी को देखकर आतंकवादी भी विश्वास करने लग गए और उनको अपने साथ में रखा और यहाँ पर मोहित शर्मा ने उन आतंकवादियों के साथ करीब 2 हफ्ते बिताए और वहाँ पर उनके साथ हंसी मजाक किया और उनकी रसोई में कहवा बनाया और उनके अड्डों के बारे में उनके ही कोडवर्ड से पता कर लिया। फिर एक दिन पाकिस्तान से 3 आतंकवादी और आने वाले थे। श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ी पर एक लकड़ी का मकान बना हुआ था और उसके अंदर मोहित शर्मा किचन के अंदर कहवा बना रहे थे उन आतंकवादियों के लिए। और तभी ही अबू तुरारा और अबू सब्जाद दोनों ही आतंकवादी आ जाते हैं और मोहित शर्मा का एक और टेस्ट लेना चाहते हैं। इसमें दोनों ही आतंकवादियों ने मोहित शर्मा के ऊपर AK-47 तान देते हैं और उनसे पूछते हैं कि बता तू कौन है। तब मोहित शर्मा ट्राई को नीचे रखते हैं और बोलते हैं कि भाईजान मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया है, अगर आपको अब भी शक हो रहा है तो आप मेरे ऊपर गोली चला सकते हो।
और इनकी ऐसी बात सुनकर दोनों ही आतंकवादी विश्वास करने लग जाते हैं। तब दोनों ही आतंकवादियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बंदूक को नीचे रख दिए। फिर जैसे ही दोनों आतंकवादी कहवा पीने के लिए घूमते हैं, तब मोहित शर्मा अपनी शॉल को हटाता है और वहाँ से पिस्तौल निकालता है और रिलोड करता है। तभी ही आतंकवादियों को क्लिक की आवाज सुनाई देती है और वे घूमते हैं। तब तक गोली उनकी छाती को चीर चुकी थी और दोनों ही आतंकवादी ढेर हो गए। फिर इस मिशन को पूरा करने के बाद में वापस हिंदुस्तान लौट जाते हैं। फिर इनको 2005 के अंदर उनको सेना मेडल भी दिया जाता है। फिर कैप्टन रेशमा से शादी कर लेते हैं और माँ बाप भी खुश है कि हमारा बेटा भी सुरक्षित है। अगर देश के अंदर अगर खतरा हो तो शेर कहां से चैन से बैठ सकता है। 2008 के अंदर कश्मीर से बुलावा आता है और उस वक्त मार्च 2009 में कश्मीर के अंदर बर्फ पिघल रही थी। 20 मार्च की दोपहर को कुपवाड़ा बेस से खबर आती है कि हाफुंदा जंगल के अंदर आतंकवादी घुसे हुए हैं। तब मेजर मोहित शर्मा 25 कमांडोज के साथ ऑर्डर मिलने पर वे रात के 2:30 बजे निकलते हैं, जो कि 4 बजे पहुंचते हैं। तो वहां पर जाने के बाद में चारों तरफ देखते हैं कि चारों में ही घना अंधेरा है और कोई भी सुराग नहीं। और सुबह 8 बजे तक ये सारे ही कमांडोज 3 टीमों में बढ़ जाती है, जिसमें से एक टीम के अंदर खुद मोहित शर्मा थे और बर्फ में पैरों के निशान मिले ही थे कि तभी ही दूसरी टीम की तरफ से संदेश आता है कि यहाँ पर 2 आतंकवादी छुपे हुए हैं। तभी ही कुछ ही पल के अंदर यहाँ पर गोलियों की बौछार होने लग जाती है और यहाँ पर मोहित शर्मा की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग होने लग जाती है। इसी फायरिंग के अंदर एक नेत्र सिंह नाम का बंदा शहीद हो जाता है। अभी आतंकी कवर में थे और वे ऊंचाई पर थे और अच्छी पोजीशन पर थे। इस वजह से मोहित शर्मा की टीम पर वे भारी पड़ रहे थे। इस वजह से मोहित शर्मा ने 2 कमांडोज को प्लेन करने भेजा, क्योंकि यहाँ पर भारी फायरिंग की वजह से उनको पीछे हटना पड़ा। और यहाँ पर मोहित शर्मा समझ गए थे कि आतंकवादी ज्यादा प्रिपेयर्ड है, इसलिए उन्हें रेडियो पर आदेश आता है कि आप राकेश चोटी पर चढ़ो और ऊपर से गोलियां बरसाओ। तभी ही एक हवलदार राकेश चोटी पर चढ़ने वाला ही था कि तभी उनकी जांघ के ऊपर आकर एक गोली लग जाती है और उनका टांग फट जाता है और उन्होंने कॉम्पैक्ट पट्टा बांधा और लड़खड़ाते हुए उन्होंने फायरिंग जारी रखी। इसके बाद मोहित शर्मा ने जवानों को पीछे भेजा और खुद कवर में हुए। ज्यादातर जवान कवर में ही पहुंचे थे और तभी ही एक ऑर्डर आता है, जब तक एक गोली उनकी कोहनी पर लग जाती है और आतंकवादी खुश होते हैं। फिर क्या था, मोहित शर्मा ने भी एमजल उठाया और 2-3 नहीं बल्कि 6 ग्रेनेड से 4 आतंकवादियों को मार दिया। और तभी यहाँ पर फायरिंग रुकती है। तब मोहित शर्मा कवर की तरफ जैसे ही दौड़ते हैं, तब यहाँ पर एक सन्नाटा चीरती हुई गोली उनकी तरफ बढ़ती है, जो कि उनके साइड के कवर जो कि कमजोर होता है वहां पर आके लगती है और आर पार हो जाती है, जिस वजह से मोहित शर्मा लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाते हैं। साथियों ने आवाज लगाई तब मोहित शर्मा बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आज इनमें से कोई भी आतंकवादी बचकर नहीं जाना चाहिए। और फायरिंग रुकती है। खून से लथपथ पेड़ से टेक लगाए हुए उनको 4 बजे निकाला गया था। तब तक काफी सारा खून बह चुका था और श्रीनगर बेस हॉस्पिटल के अंदर वे पूरी रात रहे और ऑपरेशन चला, लेकिन सुबह 31 साल की उम्र के अंदर वे शेर अमर हो गया और 5 दिनों के अंदर पूरे जंगल से आतंकवादियों को खत्म कर दिया। और बाद में पता चलता है कि एक आतंकवादी के पास में हाई जूम स्नाइपर थी, इस वजह से वे कवर में हटते ही उनके गोली लग जाती। मेजर मोहित शर्मा सहित 7 जवान शहीद हुए और उनकी वीरता के लिए देश का सबसे बड़ा शांतिकाल अवार्ड अशोक चक्र उन्हें मरणोपरांत मिला। और उनकी पत्नी ने भी कभी दूसरी शादी नहीं की और गाजियाबाद का अंदर मेट्रो स्टेशन से लेकर स्टेडियम से लेकर वे सड़क तक उनके नाम ही। ये हिंदुस्तानी खून की ताकत है जो कि देश के लिए मर मिट भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। ऐसे वीरों को मेरा सत प्रणाम है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।